अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS 403 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन का जो सीरीज़ है हमारी, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और ये स्प्रिंग 2025 के MCQs हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो एंड तक देखेंगे, और ये उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो शॉर्ट लेक्चर नहीं लेते, ओनली MCQs पर फोकस करते हैं। तो चलते हैं हम अपने MCQ की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप को, उसको लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपकी हेल्प हो सके फाइनल टर्म या मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उस ग्रुप में फाइल्स वगैरह शेयर की जाती है। तो चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQs है, यूजर राइट्स इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन। तो यूज़र राइट्स इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करते हैं वो किस में स्टोर करते हैं, तो वो हम करते हैं कैटलॉग में। यूज़र राइट्स आर स्टोर द सिस्टम कैटलॉग ऑल नाउ हैज़ डाटा डिक्शनरी, क्योंकि हम इसको डाटा डिक्शनरी भी कहते हैं और इसमें हम सारा कुछ अपना स्टोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, विच फीचर्स ऑफ डेटाबेस प्रोवाइड्स कन्वर्शन फ्रॉम inconsistent state of DB database to a consistent state ensuring minimum data loss। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट है वो है रिकवरी सर्विस, कि जो भी हमने अपना डाटा स्टोर किया होता है कंसिस्टेंट स्टेट में, अगर वो आफ्टर फेलियर हमारा मतलब ख़त्म हो जाता है या कुछ उसमें एरर आ जाता है तो हम उसको डेटाबेस के ज़रिए उसको रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ग्रांट select update design designation on employee to Emily heroine with grant option। What does the SQL statement is to। तो इसमें हमारे पास जो CMCQ है वो करेक्ट है कि ग्रांट परमिशन ऑफ हीरोइनी इन ऑर्डर ग्रांट सेलेक्ट एंड अपडेट परमिशन टू एनोली। मतलब ये हम SQL क्यूरी हम बनाते हैं, उसके अंदर से हम मतलब इसको पढ़ा है कि हम उसको दोनों को परमिशन देंगे, हीरोइनी को, और उसको मतलब ऑर्डर देंगे और सिलेक्ट करेंगे और अपडेट करेंगे परमिशन टू एनोली अमाली सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द व्यूज, कि इनमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट्स ट्रू है जो मतलब व्यू हम कर सकते। तो इसमें हमारे पास जो C वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट MCQs है, कि द रिजल्ट आर यूजिंग व्यू आर नॉट परमानेंटली टू स्टोर इन द डेटाबेस, के व्यू डू नॉट स्टोर डाटा फिजिकली, मतलब हम उसको फिजिकली डाटा में नहीं देख सकते। दे आर ओनली स्टोर द क्यूरी, वो एक क्यूरी की शक्ल में उसके अंदर स्टोर होता है, तो हम उसको परमानेंट उसको हम नहीं देख सकते। तो ये इसके अंदर हमारे पास करेक्ट वे या इसका आंसर है। 5 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिलीटेड रिलेटिंग टू द टेबल इफ यू आर टर्न के कमांड। तो इसमें हमारे पास कौन सा है, तो इसमें हमारे पास आता है ए वाला ऑप्शन, ऑल रोज इन टेबल, के टर्न केट रिमूव करता है आर रोज। मतलब टर्न केट जो हमारे पास एक कमांड है वो क्या करता है, रिमूव्स करता है आर रोज को, बट प्रेजेंट टू द टेबल स्ट्रक्चर। बट जो स्ट्रक्चर होता है मतलब टेबल होता है उसके स्ट्रक्चर में जितनी भी रोज है ना उनको ये रिमूव करने के काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 6 में हमने बात करनी है कि सपोज करें देयर आर 5 रोज एंड 4 कॉलम्स इन टेबल और 6 रोज एंड 7 कॉलम्स इन टेबल 2। मतलब एक टेबल है उसमें हमारे पास 5 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, जबकि हमारे पास दूसरा टेबल है उसके अंदर हमारे पास 6 रोज एंड 7 टेबल्स हैं। तो अब हमने क्या करना, व्हाट इज द साइज ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट इंक्रीज द क्रॉस ज्वाइन बिटवीन दीज आर 2 टेबल्स। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट इसका आंसर आएगा वो है कि 30 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर 30, क्योंकि हमारे पास 5 ये है और
नहीं, इसका हमारे पास 6, अगर हम कार्टियन के ज़रिए देखें तो लंबा चौड़ा यहाँ पे मतलब मुझे एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आप इसका मतलब ये याद रखें कि अगर 5 रोज़ हो और 4 कॉलम हो एक टेबल में, मतलब अब दिल तो कर रहा है आपको यहाँ पे मतलब समझाऊं कि मतलब 6 यहाँ पे आप 5 रोज लें और 6 कॉलम लें, और दूसरे टेबल में लें 6 रोज और 7 टेबल्स। जब आप उन दोनों को क्रॉस ज्वाइन करेंगे ना, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो 30 बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, सपोज करें 4 रोज हो और 3 कॉलम्स हो, और दूसरे टेबल में हमारे पास 6 रोज और 5 कॉलम्स हो। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो है 24। 6 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका हमारे पास बन जाता है 24। इसी तरह 5 रोज इसमें थी टेबल 1 में और 6 रोज इसमें थी, तो ये हमारे पास 30 इसका एमसीक्यूज आया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, सपोज करें 8 रोज हो और 4 कॉलम हो, और 3 रोज हो और 4 कॉलम हो। तो अभी आप खुद यहाँ से आप बता सकते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर हम करें तो हमारे पास ये बनती है 24। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट एमसीक्यूज है, हमने मतलब दोनों में बताना है कि रोज़ कितनी है। ठीक हो गया कि दोनों की अगर हमने रोज़ देख ली तो हमारा करेक्ट एमसीक्यूज आ जाएगा, आपको ही पता है। ठीक हो गया। अब उम्मीद करता हूँ आपको मतलब इसकी समझ आ रही होगी कि अब 8 रोज़ इसमें और इसमें है, तो अब हम दोनों को बताएंगे, तो 8 3 24, 4 6 4 24। ठीक हो गया। उसके बाद ऊपर हमारे पास इसका आंसर आया था 6 5 30। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ अब इसके रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आपका आ गया तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में हमने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑफ व्यू। इनकरेक्ट ऑफ व्यू हमारे पास क्या मतलब कि इफ नॉट पॉसिबल लेफ्ट आउट द डाटा विच नॉट रिक्वायर्ड टू द स्पेसिफिक व्यू, कि ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास एक डाटा हो जो एक्सक्लूड अननेसेसरी हो, मतलब हमें मतलब व्यू ना नज़र आ रहा हो, तो वो हमारे पास इसमें से इनकरेक्ट आता है कि लेफ्ट आउट ऑफ डाटा विच नॉट रिक्वायर्ड टू द स्पेसिफिक व्यू। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 10। सपोज करें देयर आर 4 फील्ड्स इन टेबल नेम वर्कर आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ज्वाइन ईयर। Which of the following given all the information of worker who have joined after 1965? तो अब मतलब हम इसमें क्या करेंगे, मतलब वो बता रहे हैं कि इसकी करेक्ट क्यूरी बताएं जो हम एसक्यूएल सर्वर में करते हैं ना, उसमें हमारी मतलब इसकी क्यूरी क्या बनेगी जो करेक्ट होगी, तो वो हमारे पास बनेगी ये वाली। ये ऑप्शन आप इसका मतलब याद कर लें, ये आपकी बाकी हेल्प भी होगी जब आप कोई भी क्यूरी एसक्यूएल सर्वर में आप बनाएंगे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर ज्वाइनिंग ईयर और 1965। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 11 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ हैश एक्सेस। हैश एक्सेस सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं, हैश एक्सेस होता है कि हैश एक्सेस हमारे पास वो होता है जो मतलब इंडेक्स में यूज़ नहीं होता। तो इसमें जो हमारा फिर करेक्ट एमसीक्यूज है वो है ए, कि इंडेक्सेस ऑफ सर्च और मेंटेन, मतलब इसमें से नॉट फीचर ये नहीं है। हैज़ एक्सेस डज नॉट यूज़ इंडेक्स में वो यूज़ नहीं होता। इट यूज़ हैशिंग टेक्निक्स, वो हमारे पास हैशिंग टेक्निक्स में यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड और ड्रॉप कॉलम्स इन एग्जिस्टिंग टेबल। तो मतलब यूज़ करता है, वो ऐड भी करता है और ड्रॉप भी करता है कॉलम्स को इन एग्जिस्टिंग टेबल। तो इसमें हमारे पास कौन सा है, अल्टर
कौन सा MCQ इसमें हमारे पास करेक्ट है? अल्टर इज यूज टू ड्रॉप एंड ऐड एंड ड्रॉप कॉलम्स। अल्टर हमारे पास यूज़ किया जाता है ड्रॉप और ऐड कॉलम करने के लिए। ठीक हो गया, ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया, समझ लें। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फीचर ऑफ इंडेक्सेस सीक्वेंस क्यूरीज। तो इसमें हमारे पास है सी ऑप्शन के जो हमारे पास इंडेक्स क्यूरी फाइल्स है ये कैन ट्रैक ओवरफ्लो एलियस। जो ओवरफ्लो एलियस होते हैं ना उनको मतलब एक्सेस नहीं कर सकते या उनको मतलब सीक्वेंस नहीं दे सकते। तो ये हमारे पास इसका सी MCQ करेक्ट है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कीज इन कॉन्टेक्स्ट विथ इंडेक्सेस सीक्वेंस फाइल्स। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है हमारे पास सीक्वेंस की? तो वो है 255। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टीशनिंग रिड्यूस द चांस ऑफ अनबैलेंस पार्टीशन के कौन सी ऐसी टाइप्स हमारे पास पार्टीशनिंग है जो कम करते चांस को या उसको अनबैलेंस करने के लिए। तो इसमें जो हमारे पास है वो है हैश MCQs, क्योंकि हैश हमारे पास वो चीज़ है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काम आती है, मतलब जो भी इवन नंबर होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काम आती है और उनको रिड्यूस करता है अनबैलेंस पार्टीशनिंग को भी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द पर्पस ऑफ यूजिंग DDL कमांड्स। तो DDL कमांड्स एक मतलब इज फॉर स्कीमा क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, मतलब ये हमारे पास क्रिएट करता है और डिस्ट्रॉइंग करता है डेटाबेस को। डाटा DDL कमांड्स की फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही, सॉरी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमारे पास क्या करता है, काम इसका क्या होता है, ये क्रिएटिंग करता है और डिस्ट्रॉय करता है डेटाबेस को। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फाइल सिस्टम। तो इनमें से कौन सा हमारे पास है इनकरेक्ट है? तो जो C वाला MCQ है वो हमारे पास इसका राइट आंसर है कि A logical record is concerned with efficient storage of information और secondary storage devices। कि जो लॉजिकल रिकॉर्ड है कंसर्न विद एफिशिएंट स्टोरेज, वो स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, और सेकेंडरी क्या करता है उसकी स्टोर करता है उसको मतलब डिवाइसेस में। तो हमारे पास इसका फाइल सिस्टम का इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है ये हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 18 कि ये हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं x1 ये y3 से मिला z3 से, तो हमारे पास क्या है मतलब इसका रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब हमारे पास C वाला है। पहले हम मतलब इसको पढ़ते हैं सही तरह कि हमें पूछा क्या गया कि ये हमारे पास डायग्राम है। A kind of relationship type of x and z entities are y relationship type। जो x और z का रिलेशनशिप है ना, x और z का, ठीक समझ रहे हैं ना, उसका रिलेशनशिप y के साथ क्या बन रहा है ये हमने बताना है। तो द पार्टिसिपेशन ऑफ x एंड y रिलेशनशिप टाइप इज द टोटल। के जो लाइन हमारे पास है x और y की वो हमारे पास है डबल इंडिकेटेड डबल पार्टिसिपेट, मतलब जो x और y की हमारे पास लाइन है ये हमारे पास है डबल। तो x एंड y रिलेशनशिप इज अ टोटल, मतलब ये सब के साथ रिलेशनशिप अपना बना रहा है। उसका नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास 19, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि एंटाइटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर स्पेसिफाइड ऑन इंडिविजुअल रिलेशनशिप। के एंटाइटी इंटीग्रिटी जो है वो अप्लाई करता है किस चीज़ को, मतलब इंडिविजुअल रिलेशनशिप को। एंटाइटी
क्या करता है, अप्लाई करता है इंडिविजुअल रिलेशन को। पी के ना कि इज इक्वल टू नल, मतलब इसमें नल नहीं होता, मतलब रिलेशनशिप बताता है इंडिविजुअल बट वो नल नहीं होता। तो ये एंटाइटी इंटीग्रिटी कंटेन स्पेसिफिक और इंडिविजुअल रिलेशनशिप, मतलब इंडिविजुअल रिलेशनशिप को प्रमोट करता है या बताता है। उसका नेक्स्ट है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिलेशनल स्कीमा। तो इसमें हमारे पास कौन सा ट्रू है रिलेशन स्कीमा, तो इसमें हमारे पास है इसका डी ऑप्शन, वैल्यूज ऑफ एटॉमिक, के रिलेशन स्कीमा सपोर्ट करता है एटॉमिक वैल्यूज को। ठीक हो गया, रिलेशन स्कीमा सपोर्ट करता है वैल्यूज ऑफ एटॉमिक को। इसका नेक्स्ट हमारे पास है 21 में बताया गया आइडेंटिफाई द करेक्ट वे ऑफ इम्प्लीमेंट 1-to-1 रिलेशनशिप टेबल। 1-to-1 रिलेशनशिप टेबल क्या है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि एक सिंगल टेबल है, रेयर 2 टेबल्स है व्हेन प्राइमरी एंड फॉरेन की इज अ रिलेशनशिप, मतलब कि 1-to-1 रिलेशनशिप मैनेज करता है 1 टेबल और 2 विद एफ के। 2 विद एफ के मतलब 1 टेबल हो, उसके अंदर 2 एफ के मतलब फॉरेन कीज हो, तो ये हमारे पास बनता है 1-to-1 रिलेशनशिप। आपको अभी भी समझ नहीं आई होगी, मतलब 1-to-1 रिलेशनशिप है कि एक सिंगल टेबल मतलब एक लड़का है और वो एक ही यूनिवर्सिटी एट अ टाइम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे 1-to-many रिलेशनशिप की बात करें तो हम कह सकते हैं एक लड़का है उस यूनिवर्सिटी में एक क्लास वो कर रहा है, उसमें काफ़ी कोर्स हैं, काफ़ी मतलब बुक्स हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है 1-to-many रिलेशनशिप। ठीक हो गया, तो अ सिंगल टेबल इज रेयर 2 टेबल्स प्राइमरी फॉरेन की रिलेशनशिप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 22 में क्या बात करें, इफ अगर हमारे पास W, X, Y and Z हो एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंस रूल्स फॉर फंक्शनल डिपेंडेंस इज करेक्ट। तो इसमें जो हमारे पास है बी ऑप्शन वो हमारे पास करेक्ट है कि अगर हमारे पास सिर्फ x लेस देन इज इक्वल टू y एंड x लेस देन इज इक्वल टू z, x लेस देन y एंड z, तो यूनियन फंक्शन डिपेंड्स आर वैलिड, तो ये हमारे पास वैलिड करता है, मतलब करेक्ट है इसकी बेस। इसका नेक्स्ट है 23, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्यू एंड इंटीग्रिटी कंस्टेंट आर फाउंड इज इन। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यू है वो है इसका ए, कि बोथ डेटा एंड डिक्शनरी सिस्टम एंड सिस्टम कैटलॉग, मतलब बोथ जो भी है वो डेटा डिक्शनरी है चाहे सिस्टम कैटलॉग है उसको हम व्यू कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडेक्सेस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो फीचर नहीं है इंडेक्सेस का, तो ये हमारे पास है इसका डी ऑप्शन, के कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट, के हम इंडेक्स को कैन नॉट डायरेक्ट क्वेरी मतलब सिलेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि उसको एक्सेस पहले देंगे और फिर उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर आर मिलीस्टोन और रेफरेंस पॉइंट इन द लॉग फाइल, तो इसमें हमारे पास आता है चेक पॉइंट। क्या बात कर रहे हैं कि हम फॉलोइंग करते हैं मिलीस्टोन और रेफर पॉइंट इन लॉग फाइल। चेक पॉइंट क्या है, चेक पॉइंट हमारे पास एक्ट करता है जो मिलीस्टोन और लॉग फाइल को रिकवरी करने के लिए, तो इसीलिए हमारे पास जो चेक पॉइंट है ये यूज़ किया जाता है मिलीस्टोन और रेफर पॉइंट लॉग फाइल को रिकवर करने के लिए। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नाउन हैज, important MCQs, मेन मेमोरी इज रैम, बहुत ही अहम होती है ये मतलब हमारे कंप्यूटर के लिए। उसके बाद 27, ब्राउज़र बेस्ड फ्रॉम द डेवलप इन द फॉलोइंग टूल्स एक्सेप्ट, के
HTML भी है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी है, वेब बेस्ड फॉर्म हमारे पास नहीं होती। मतलब क्या पूछ रहे हैं कि ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म आर डेवलप्ड इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें हमारे पास जो है बेस्ड, क्योंकि वेब बेस्ड फॉर्म हमारे पास वो होती है जो उसको मतलब डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है। दे आर आउटकम्स नॉट डेवलपमेंट टूल, मतलब डेवलपमेंट टूल नहीं होता बट उसके ज़रिए हम उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 28 डैश रिकॉर्ड्स डाटा बाय बर्निंग माइक्रो स्पेलिंग गलत है, माइक्रोस्कोपिक होल्स इन द सरफेस ऑफ डिस्क विद अ लेज़र। कि कौन सी ऐसी मतलब है, तो ये हमारे पास ऑप्टिकल होती है। ऑप्टिकल डिस्क हमारे पास वो होती है जो डाटा को मतलब अंदर से मतलब उसको जला देती है, मतलब उसका ख़त्म कर देती है तो लेज़र के ज़रिए। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क होती है। CD DVD स्टोर डाटा लेज़र बर्निंग होल्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कैची हीट। तो 29 इसमें हमारे पास है C MCQs इसका करेक्ट। द नंबर्स ऑफ टाइम्स ऑफ कैची एक्सेस डायरेक्टली टू द प्रोसेसर। डायरेक्टली टू द प्रोसेसर मतलब कैची हीट वो है जो प्रोसेसर को फाइंड करता है डाटा को डायरेक्टली। कैची मतलब उसको फाइंड कर लेता है कुछ सेकंड में तक। तो हमसे पूछा गया द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैची हीट, तो नंबर ऑफ आइटम्स कैची इज एक्सेस डायरेक्टली टू द प्रोसेसर। वो मतलब कैची हीट प्रोसेसर से फाइंड कर लेता डायरेक्ट डाटा को। नेक्स्ट हमारे पास है 30 when the first transaction had logs on the resource that the second transaction want to the modify and the second transaction has logs on the resource that the first transaction intends to modify। तो इसमें हमारे पास आता है which one of the following types of the locking situation is described deadlock। के बोथ ट्रांजैक्शन जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वेट फॉर ईच अदर लॉक्स, फिर हमें वेट करना पड़ता है हर मतलब लॉक। मतलब बात क्या कर रहे हैं कि जब भी हम कोई भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं या उसको लॉक करते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन वांट मतलब दोनों ट्रांजैक्शन की मतलब हम फर्स्ट भी और सेकंड भी तो मॉडिफाई करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको डेड लॉक करना पड़ता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, यूनिवर्सिटी की फाइल से लिए गए हैं। इसमें हमने बात करना है 31 में मटेरियलाइज्ड व्यू एंड इंडेक्सेस आर नॉट सिमिलर बाय द फॉलोइंग वे। तो इसमें हम बात करते हैं द कंज्यूम स्टोरेज स्पेस कि कौन सा ऐसा मटेरियलाइज्ड व्यू है जो नहीं इंडेक्स करता, कौन सी मतलब ऐसी भी है। तो इसमें जो हमारे पास C MCQs है वो है करेक्ट MCQs। ये क्या हो गया कि 31 है दे कैन एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग टू सेलेक्ट स्टेटमेंट। हम मतलब इंडेक्स हमारे पास है, मटेरियल व्यू है, उसके ज़रिए हम एक्सेस कर सकते हैं अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट को। इंडेक्स कैन नॉट बी एक्सेस टू द डायरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें हमारे पास ये मतलब नॉट पूछ रहे हैं, तो ये हमारे पास नहीं होता। इंडेक्स हमारे पास वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते कभी भी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 32 अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, इसमें हमारे पास आता है डाटा मॉडल
कि अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो डाटा मॉडल हमारे पास वो होता है जो डाटा को डिस्क्राइब करता है या उसका स्ट्रक्चर डेटाबेस बनाता है, मतलब उसको हम डाटा मॉडल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आर एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू 3NF। तो कौन से मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास 3NF है, तो वो हमारे पास इसका है CMCQs, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसका नेक्स्ट हमारे पास है यू कैन नॉट मॉडिफाई मोर देन वन टेबल टाइम थ्रो अ व्यू। मतलब यू कैन नॉट मॉडिफाई, हम मॉडिफाई नहीं कर सकते मोर देन वन टेबल टाइम थ्रो द। तो इसमें हमारे पास ट्रू MCQ है, ट्रू है ये कि हम स्टैंडर्ड SQL थ्योरी है वो डज नॉट अलाउ नहीं करता अपडेटिंग मल्टीप्लाई टेबल्स को व्यू करने के लिए, मतलब अलाउ नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट है 35 which when the transaction is wants to read an item that be updated by a younger transaction, its problem is time stamping। yes, ये हमारे पास ट्रू है कि जो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग होता है ये काज करता है एनामलाइज, जो हम मतलब पीछे एक MCQs हमारा था अभी, मैं उसमें आपको ब्रीफली ये बता कर आया हूँ। डीनॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक्स टू मूव फ्रॉम। डीनॉर्मलाइजेशन हमारे पास कौन सी टेक्निक्स है जो मूव करती है, तो इसमें हमारे पास जो है करेक्ट MCQ जिसका है ए, हायर टू लोअर फॉर्म डीनॉर्मलाइजेशन, जबकि नॉर्मलाइजेशन हमारे पास होते हैं हम लोअर से हायर की फॉर्म की तरफ जाते हैं। हैश पार्टीशनिंग इज अ टाइप ऑफ। हैश पार्टीशनिंग हमारे पास कौन सी टाइप है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग टाइप्स होती है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट MCQs नंबर 38 पर। 38 में हम बात करेंगे कि डैश एग्जीक्यूशन इज एग्जीक्यूशन वेयर द ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो इसमें हमारे पास सीरियल इसका करेक्ट MCQ है। ट्रांजैक्शन रन करते वन आफ्टर टू एन अदर, मतलब सीरियल के जरिए हम उसको वन ट्रांजैक्शन फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, तो ये हमारे पास एक सीरियल बन जाती है। SQL इज एन ANSI स्टैंड कंप्यूटर लैंग्वेज है, ANSI। SQL इज स्टैंड फॉर ANSI। तो ये हमारे पास एक MCQs भी आता है कि SQL इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय ANSI। नेक्स्ट MCQs है डैश इंश्योर योर यूजेस एक्सेस द मैनिपुलेट डाटा। तो इसमें हमारे पास DML है, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा हमारे पास एक्सेस करता है मतलब इसको। इसका नेक्स्ट हमारे पास है, ये नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा हाउ कैन द डाटा सोसाइटी एंड इंटीग्रिटी बी एनफोर्स्ड इन डेटाबेस। तो साथ में आपको कॉपी एंड कि हाउ कैन डाटा सोसाइटी इंटीग्रिटी एनफोर्स डेटाबेस बाय defining constant PK, FK, not null, check, using authorization, grant, revoke और implementation access control। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 हाउ कैन वी डिफरेंट इंडेक्स क्रिएट मोर देन वन कॉलम ऑफ द टेबल। के कैसे हम डिफरेंट इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं मोर देन एक के टेबल कॉलम के जरिए। कॉपी एंड पेस्ट, ये मैं आपको बुक से करवा रहा हूँ, इसीलिए मैं पहले भी यहाँ पे लिख सकता था बट साथ साथ कॉपी कर रहा हूँ, उनको सर्च कर रहा हूँ ताकि आपकी मतलब आपको सही ज़हन में बैठ जाए कि इट्स कॉल्ड कंपोजिट इंडेक्स एंड यूजेस मल्टी कॉलम्स की पार्ट्स। तो इसके ज़रिए हम मतलब एक इंडेक्स को मल्टी कॉलम्स टेबल्स में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 43। क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं बट हमें ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल होंगे। अब देख लो, एक एक लाइन के क्वेश्चन है और ये वाला आप चेक करिएगा कि टू SQL मिनिमम कॉलम नेम और मैक्सिमम कॉलम नेम, बस हमने उनकी वैल्यू बतानी है, बस ये इतना से इसका आंसर है।
नेम 2 प्राइमरी मॉडल्स लॉग। कौन से 2 प्राइमरी मॉडल्स हैं? कॉपी एंड पेस्ट। एक हमारे पास है शेयर्ड लॉग और एक हमारे पास है एक्सक्लूसिव लॉग। 2 प्राइमरी लॉग्स हमारे पास है। शेयर्ड लॉग, इसमें हम मतलब उसको रीड करते हैं। एक्सक्लूसिव लॉग, उसमें हम इसको राइट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन कॉन्टेक्स्ट विद ट्रांजैक्शन, व्हाट डज द ए स्टैंड फॉर? ए स्टैंड फॉर, ये इम्पोर्टेंट मतलब हमारे पास एक एमसीक्यूज भी होता है। ACID फुल इसकी फॉर्म क्या है? कॉपी एड्स में फर्स्ट वर्ड हमारे पास एड, एटॉमिसिटी जो मतलब ऑल ऑफ द नथिंग, कंसिस्टेंसी जो हमारे पास वैलिड स्टेट को वैलिड करती है, आइसोलेशन जो हमारे पास कंकरेंट एग्जीक्यूशन करती है, और ड्यूरेबिलिटी जो हमारे पास परमानेंट उसकी आफ्टर कम्युनिटी बनाती है कि जो मतलब उसके डिसीजन होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़। उसके बाद नेक्स्ट है राइट द सिचुएशन इन विच पार्टीशन कॉम्पिटेंसी कंस्टेंट अकर्स। इसमें हमारे पास आ जाता है व्हेन ओनली कॉपी when situation in which partial competency constraint occurs, when only some entity instance participate is a relationship all of the students have an advisor। के partial competency मतलब कि कोई भी ऐसी रिलेशनशिप जो एंड तक चले या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कंप्लीट हम करें या कोई कोडिंग हो, वेबसाइट हो, मतलब उसका एंड करना, ये हमारे पास व्हेन ओनली सम एंटाइटी इंस्टेंस पार्टिसिपेटिंग इज अ रिलेशनशिप, नॉट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सेम एडवाइजर।